वेलकम डी स्टूडेंट्स। मतलब चलो देखो, हम आज क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप समझो कि 12 का जो हिंदी माध्यम है, जो गणित 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 उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब हमें बिना स्किप करे अभी से लेके लास्ट तक देखना है। तो हमारे मन में जो भी, आपके मन में जो डाउट्स है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या समझ में नहीं आएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। हम ये भी सीखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर को पढ़ा के बच्चे को लूटा जाता है। बात समझ में आया? चलो ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम मेनली यहाँ पे हम क्या देखने वाले, सिलेबस किसका, क्लास 12 का। ठीक है, अच्छा ये इसको करने का हमारा पर्पस क्या है, आप ऐसे समझिए। जैसे होता क्या है कि अगर जब मान लो कि बैच शुरू हो चुका है अपने पास, तो अगर एक बच्चा आया, जैसे जैसे वो बैच चलता है उससे नया नया बच्चा आता है, तो उसको शुरुआत में ये मजा नहीं मिलेगा। बात समझ में आए? तो अगर ये मजा अगर अपने को लूटना है तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। बाकी रेगुलर क्लास में जो टॉपिक चल रहा है वो चलता रहेगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक अपने को पढ़ना है। चलो 1 मिनट जस्ट देख ले भैया, कहाँ गया हो आप लेके। ओ माय गॉड, हो गलो देख। एक मिनट। ए बाबा, एक मिनट। हाँ चलो देखो यहाँ से। चलो चलो चलो, खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा। देखो आगे आ गया है ना। देखो यही हमारा वो बात है। यहाँ से देखो, ये काहे का सिलेबस है भाई, मैथमेटिक्स का, गणित का। और इस हम पे ध्यान नहीं देने से तो फेंके लगी है। बात समझ में? हमें मतलब किससे है भाई, देखो हमें मतलब किससे है, इससे मतलब है सर, हमें इससे मतलब है। देखो इससे मतलब है 12th बोर्ड का, है ना। हमें इससे खास करके मतलब है। और वो भी कैसा, बिहार बोर्ड का, बीएससीबी। ठीक है, और बाकी सब जो देख रहे हैं वो तो बस तुम्हें उल्लू बनाने के लिए बोला है। बाकी तो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चा रियलिटी में। ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास में ऐसा लेवल चलेगा कि आप इसके क्वेश्चन को इजीली उड़ा सकते हैं। और बच्चा उड़ाया, और हर साल 5-7 बच्चा रिटर्न निकालता है, और अभी तक एक बच्चे का पूरा फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं। तो मतलब अब हम इसके बारे में ज्यादा सोच विचार ना करके हम डायरेक्ट सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो आगे बात करते हैं हम, आगे देखना। तो सबसे पहले तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलो देखो पहली बात क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। अब ऐसा अगर देखें कि हड़प्पा संस्कृति से, मतलब बोले तो 20 या 22 साल का अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तो इसमें 2 या 3 मार्क्स का क्या आता था, ऑब्जेक्टिव। बात समझ में? और अगर हम शॉर्ट आंसर की बात करें तो एक क्वेश्चन रहता था, और उस पे भी फिक्स क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन रहता है, और एक इनवर्स फंक्शन पे क्वेश्चन बेस्ड रहता था। ये कहां से, रिलेशन एंड फंक्शन। और इससे भी एक ऑब्जेक्टिव गलती से रह जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में 1 से 2 साल में ट्रेंड बदला है। अब ये ऐसा चैप्टर है, ये थोड़ा सा लाइट में आया है। मतलब यहां से भी क्वेश्चन बनने लगा है। और ऐसे बात करें तो चैप्टर बहुत ही तोप चैप्टर है। कैसा चैप्टर है भैया, तोप चैप्टर, मतलब काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट बार बार कहते हैं कि बिहार बोर्ड तोप चैप्टर को इज्जत देता नहीं है। मतलब वो जानता है कि जब तोप चैप्टर से तोप क्वेश्चन बनावेंगे तो बच्चा कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कौन से क्वेश्चन सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। मतलब हमें तो ये समझ में आया कि अगर आप देखें तो फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आप 11th में भी पढ़ते हैं और 12वीं में पढ़ते हैं। बात समझ में आया? तो 11th में कौन सा वाला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, डोमेन रेंज वाला। आप जरूर डोमेन और रेंज निकाला होगा, है कि नहीं। अगर आप जल ढा रहे हैं तो एक अलग बात है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम डोमेन रेंज ये सारी चीजें बात करते हैं। वो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, बाकी तो टाइप्स ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ फंक्शन की बात हम 12th वाले पोर्शन में करते हैं। ठीक है, तो चलो खैर ठीक है। तो मतलब ये ऐसा अभी भी अपने पास हमारे पास 12वीं में एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी कैसा, ऑब्जेक्टिव ही है। इससे लॉन्ग रेयरली बनता है। कौन सा ली, रेयरली, मतलब लॉन्ग अभी तक ना के बराबर क्वेश्चन आया इसमें से। बात समझ में? अगेन ये तो महा लल्लू चैप्टर, इसमें तो कुछ बात ही नहीं करते इसके बारे में अभी तक। अगर देखेंगे
हर साल की भांति इस साल भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है और बेहद ही आसान रहता है। आप ऐसे उड़ा देंगे आधे घंटे का चैप्टर, बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहानी आईटीएफ में मतलब अगर देखें कि अगर 12th में बारहवीं के लिए यहां से जल ढहराना स्टार्ट होता है। कौन सा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बात समझ में आए? अब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वही बच्चा कर सकता है जिसको ट्रिगो का तगड़ा नॉलेज हो। हमरा ना है सर तो हम की करबे। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें नहीं है तो सीधा सीधा आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग चचवन करता क्या है, डायरेक्ट स्टार्ट करता है डोमेन और रेंज। मतलब बच्चा को ये नहीं पता है कि भाई इनवर्स कौन से फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा और किसका नहीं करेगा। बात समझ में आए? और तो यानी कि अगर लॉजिकली देखें तो ये चैप्टर को पढ़ाएं हम, इसको पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए। लेकिन कहा यही डायरेक्ट स्टार्ट होता है कहानी। बात समझ में आए? तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, तो यानी कि कहने का मतलब ये ऐसा मतलब अपने पास ये अपने पास ऐसा चैप्टर है जिससे ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है, जम के ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और शॉर्ट आंसर भी रहता है और साथ ही साथ लॉन्ग भी रहता है। क्या रहता है? लॉन्ग। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है अपने लिए, खास करके बिहार बोर्ड के लिए। समझ में आया? और कौन से चैप्टर से कितना लॉन्ग कितना शॉर्ट वो पूछता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। बात समझ में आया? तो अब ये मोटा मोटी बात कर लेते हैं। अब देखिए एक और बात, ये मैट्रिसेज, ये बुतरू को फंसाने वाला चैप्टर है, क्योंकि तुम्हें तो ऐसा लग रहा हो कि अभी तो चीर देंगे। बात समझ में है? कि ऐसा चैप्टर है, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये क्लास 9th का बच्चा भी है वो भी सीख लेगा, इसलिए होशियार लोग इसको स्टार्ट करता है। बात समझ में आए? बुद्रु को फंसाने वाला चैप्टर कौन सा है? आव्यूह। क्योंकि आप ये जो बच्चा आप ऐसे समझे कि 11th या नहीं पढ़ा है वो भी इस कर लेगा, इवन जो 10वां वाला बुद्रु है वो भी इसको कर लेगा। ऐसा चैप्टर है। बात समझ में आए? अच्छा ठीक है सर, लेकिन बहुत बढ़िया है कि इस भी ऐसा चैप्टर है जो बिहार बोर्ड में भर भर के आता है। कैसा सर? ऑब्जेक्टिव और प्लस में क्या? शॉर्ट। अच्छा, ये जो दोनों चैप्टर है, ये दोनों आप ऐसा समझे जुड़वा भाई। कैसा है बच्चा? जुड़वा भाई। अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की बात करें तो दोनों ऐसा चैप्टर है जिससे यहां से एक लॉन्ग अब बनेगा। क्या बनेगा? एक लॉन्ग बनता है यहां से दोनों को मिला के, और हर साल आता है इन दोनों चैप्टर को मिला के। तो कुल मिला के देखें तो ये जो 3 चैप्टर है शुरुआत का, इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह और क्या? सारणिक, ये 3 ऐसा चैप्टर है जहां से बिहार बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन आता है। बात समझ में आए? अब हमारे जीवन में क्या, अब इतनी बात कर ले तो अगर ध्यान से देखें कि ये 3 चैप्टर ऐसा है कि जिसमें से अगर किस्मत बढ़िया रहा तो 2 लॉन्ग तो इजीली फंस जाएगा। बात समझ में आए? बाकी तो आप शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव तो रहना ही रहना है। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम, कौन से चैप्टर की बात कर लेते हैं? कंटिन्यूटी। देखना इधर एक मिनट, अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी में देखो क्या है। अब अगेन ये एक ऐसा चैप्टर है, मतलब इसको बोलते हैं संतता या शांतता, ये गड़बड़ है ना, संतता। मतलब कंटिन्यूटी एक ऐसा चैप्टर है, उसी बच्चे को क्लियर हो पाएगा जिसको लिमिट अच्छा आता है ना। नॉर्मली तो आप उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नो डाउट चैप्टर वाकई में बहुत बढ़िया चैप्टर है। बट अगेन बोल रहे हैं कि इसको बिहार बोर्ड फिर इज्जत देता नहीं है। इसे एकाक क्वेश्चन गलती से मिलता है पूरे, मतलब आप क्वेश्चन बैंक में देखें अभी तक का ट्रेंड यही है, हो सकता है मे भी आगे चेंज हो जाए। बात समझ में है? तो ये कुछ ऐसा ही चैप्टर, कौन सा? कंटिन्यूटी। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या, ये उसी बच्चे को क्लियर हो पाएगा जिसको लिमिट, ये कहां पढ़ना था भैया? 11th में, और ये तगड़ा नॉलेज हो इसका, तो इजीली उड़ा देगा इसको। बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया, आगे और भी बात करते हैं। अगेन देखो ये डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीय था, इससे हमें यह पता चलता है कि कोई फलन किसी बिंदु पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं, जैसे हम आपको एग्जांपल दे कि y बराबर, अगर हम मोड x की बात करें, किसकी बात करें? मोड x। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ रे बउआ y बराबर कितना है? x है, तो ये सभी बच्चा बताएगा कि सर dy बाई dx, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बात समझ में है? लेकिन अगर हम यही बात करें कि बता दे बुआ x बराबर 0 पर इसका dy बाई dx कितना होगा, है ना, dy बाई dx कितना होगा,
तो लफड़ा यहाँ है कि ये मोड लग गया। क्या लग गया? मोड। तो जब कभी सवाल में मोड लग जाता है तो बुतरू डर जाता है कि अरे ये तो हमारे हले नहीं होते। तो सबसे पहले मोड भी सीखना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो वो क्या क्या जरूरी ज्ञान चाहिए उसको हम लास्ट में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि वास्तविक में देखा जाए तो x बराबर 0 पर ये फलन को हम अवकलन कर ही नहीं सकते, मतलब डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। बात समझ में आया? तो ये चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि कोई फलन को कौन से पॉइंट पे अवकलन कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं अगेन टॉप चैप्टर कंपटीशन के लिए, बट बिहार बोर्ड अगेन इसको इज्जत देता नहीं है। मतलब इससे क्वेश्चन ना के बराबर मिलेगा आपको। बात समझ में आया? क्लियर है? तो डिफरेंशियबिलिटी मतलब अवकलनीयता का कुछ ऐसा ही खास सोच विचार है। क्लियर बच्चा? चलो, तो हमने क्या देखा कि ये दो जो चैप्टर जो है शुरुआत यहाँ पे, यानी कि ये कौन सा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अगेन ये दोनों जुड़वा भाई है और इन दोनों से क्वेश्चन ना के बराबर आता है। कंटिन्यूटी से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाता है, ऐसे इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर रहता है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये एक ऐसा चैप्टर, ये डीजे बजाने वाला है, मतलब बरमाना पहनने वाला चैप्टर है और टॉपर घोषित करने वाला चैप्टर है। बात समझ में आया? इसमें मास्टर आपको भर दम टाइम देगा, मतलब क्या, 1.5 2 महीना चलावेगा। क्या रे बच्चा? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आया? जबकि इसमें लॉजिकली क्या है, इसमें इतना टाइम नहीं देने का है। समझ गए? तो बाकी आगे बताएंगे क्या हाल होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवकलन। कौन सा कलन? अवकलन। इससे क्या होता है देखो कि ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही। अभी तो 70 का वो सॉरी 100 क्वेश्चन का जमाना चल रहा है। तो अगर एक साल में देखें पिछले 2 3 20 से 22 क्वेश्चन रह जाता है और सभी लल्लू। कैसा रे बच्चा? सभी लल्लू क्वेश्चन रहता है। और वो कौन सा क्वेश्चन, इसका भी आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो अपना वीडियो डला है उस पर, तो आपको उसका एक बेसिक आइडिया भी रहेगा, तो आप लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और रहता ही है ना। और तीसरी बात कि अगर आप किस्मत अच्छा रहा तो कभी कभी इससे लॉन्ग भी आता है। क्या आता है बच्चा? लॉन्ग भी आता है। बात समझ में आया? अच्छा, तो ये तो डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब सर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए और बेहद ही आसान सा बात है। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये एओडी आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर इसको खोलेंगे तो 4 5 चैप्टर खुलेगा, उसको मिला के हमने एक सिंगल चैप्टर लिख दिया है। बात समझ में आया? ठीक है, तो एक ऐसा ये भी अपने आप में एक बेहतर चैप्टर है। बट अगेन बोल रहे हैं कि इससे बिहार बोर्ड क्वेश्चन यहां से भी ना, मतलब पूछता है ऑब्जेक्टिव नो डाउट, बट कम रहता है इसका। अगर आप देखें तो यहाँ 4 से 5 चैप्टर है यहाँ पे, उससे अगर इसको पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा समय लगेगा और यहाँ से कम क्वेश्चन रहता है। दिक्कत ये अपने पास है कि नहीं, और काफी कंसेप्चुअल चैप्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो देखो अवकलन का प्रयोग, ये एक ऐसा चैप्टर जिससे कम क्वेश्चन रहता है, बट फिर भी हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो महान सत्यानाश यहां से शुरू होने वाला है। अनिश्चित समाकलन। पहले तो फुसला के देखो बुतरू के साथ क्या किया जाता है, वो सारी बातें हम कर लेते हैं। पहले तो बोलेगा कि हम जो किताब लाना है किसी चिन्ह पूरा करावेंगे। उसके बाद बुतरू को फुसलाया जाता है, और फुसला के कहा लाया जाता है? एनसीईआरटी। बात समझ में आया? एनसीईआरटी फुसलाने के बाद अभी 2 3 साल से ही चल रहा है। ऐसे जो पढ़ रहे हैं सीनियर, वो पता चल, उसको आप बात कर सकते हैं क्या होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशनल है, ये अनिश्चित समाकलन, इसमें जहां टाइम देना था वहां टाइम नहीं दिया जाता है। टाइम कहां देगा आपको गधा लोग? यहाँ अवकलन। बात समझ में आए? तो कहने का मतलब क्या है कि इन अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, और एक तोप चैप्टर। कैसा चैप्टर? तोप चैप्टर, एरिया बाउंडेड बाई कर्व्स। बात समझ में आए? तो कहने का मतलब ये है, इसको पढ़ने के लिए हमें ग्राफ पे बेहतर पकड़ होना चाहिए। बात समझ में आए? तो यहां से भी लॉन्ग बनता है, और यहां मतलब ये 3 टॉपिक की मिला के बात करें तो किस्मत अच्छा रहा तो 2 लॉन्ग मिल जाएगा, और नहीं तो 1 लॉन्ग तो गारंटी रहने वाला है। 5 लमरीवा क्वेश्चन। कौन लमरीवा होगा? 5 नंबर वाला क्वेश्चन। बात समझ में आया? तो ये 3 टॉपिक, और ये ऐसा चैप्टर है कि अगर 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 आप कैलकुलस की बात करें तो पूरा जो 12 का 60% सिलेबस जो कैलकुलस कवर करता है,
तो अगर कैलकुलस में ये इस पे अगर जल ढरा दिल को जहां एनसीईआरटी से, फिर आगे कुछ लॉक तो होगा नहीं। बात समझ में आया? तो बढ़िया बात है, आप केसीसी नहीं लगाए ज्यादा बेहतर है। अगर और भी बेहतर करना है तो आरडी शर्मा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कौन सा किताब करेंगे, यहाँ क्या विशेषता है, वो लास्ट में बताएंगे तुम्हें। जो अभी चल रहा है ट्रेंड में उसकी बात कर लेते हैं। चलो अच्छा, यहाँ तो कहां तक बात कर चुके हैं हम लोग, 12 नंबर चैप्टर। अब इसके आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गलथुन कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन एक बेहतर चैप्टर है ये, है ना। बट ये तो तभी सही हो पाएगा जब आप क्या करें, जब आप क्या करें, पूरा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पूरा तगड़ा पकड़ होना चाहिए। बात समझ में, तभी ये जाकर क्लियर होगा। अबकल समीकरण, कौन सा समीकरण बच्चा, अबकल समीकरण। बात समझ में आया? तो ये सारा चीज क्या चलता है, पहले तू अभी तू बहुत बढ़िया किसी ना मार रहा हूं, हाँ ठीक है सर बढ़िया, पूरा दनादन मैट्रिक्स लग रहा है। यहाँ से सारा सिस्टम एनसीईआरटी पे आके बुतरू को फुसला लिया जाता है, ऐसा चलेगा। उसके बाद यहाँ से कहीं केसी सिन्हा दर्शन मिलता नहीं है। कहने का मतलब क्या, ये सारा चीज कैसा चलता है, एनसीईआरटी माता से। बात समझ में आया? तो बढ़िया बात है। देखो उसके बाद हम यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर ले तो ये एक ऐसा चैप्टर है, बाकी बढ़िया चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, इससे आता है, और शॉर्ट भी आता है और लॉन्ग भी आता है। बात समझ में आया कि लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनता है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहां से लॉन्ग मिल गया। उसके बाद देखो ये दोनों चैप्टर है वेक्टर एंड 3D। अगर देखा जाए तो फिजिक्स वाला सदिश सदिश और मैथ्स वाला में 30% का डिफरेंस है। 30 या मान के चलो कि 20%, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, बाकी तो लगभग लगभग सेम ही रहता है कि नहीं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन सदिश का गुणन एक एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। हालांकि एनसीईआरटी से इसको डिलीट कर दिया, लेकिन बिहार बोर्ड में आता है। बात समझ में आया? तो मतलब 30% का आप डिफरेंस मान सकते हैं ये क्या, लेकिन इसका जबरदस्त यूज कहां होता है, थ्रेडे में। और ये काफी बढ़िया और सुंदर चैप्टर। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों जो चैप्टर है यानी कि वेक्टर अलजेब्रा, और इससे मिला के एक लॉन्ग हर एक का साल आता है। बात समझ में है? और ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो भरा पड़ मिलेगा आपको, इतना ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो बता नहीं सकते। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चा जिससे एक लॉन्ग गारंटी बनता है, हर साल की भांति इस साल भी। बात समझ में आया? तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर देंगे बेहद ही। तीन वैरायटी का सवाल मिलता है, वो क्लास में सब चलता है, वो आप कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस मुद्दे की बात लास्ट में क्या बन गया, प्रायिकता। कौन सा एकता, प्रायिकता। तो इसमें से क्या रहने वाला है, 10 से 12 तो आप मान के चलिए ऑब्जेक्टिव। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव के बारे में नेक्स्ट क्लास में वीडियो में बात करेंगे। बट एक बात तो समझ में आया, इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है और अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन तो रहता ही रहता है 2 मार्क्स का, और कभी कभी रेयरली ऐसा होता है कि लॉन्ग भी पूछ दे इससे, जनरली है ना, लॉन्ग, और वो भी कितना, 5 मार्क्स का। बात समझ में आए? तो ये हमने देखा है कि अभी हमने क्या देखा, कौन सा चैप्टर कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात हो चुका है। बात समझ में आया? तो ये पूरा 12वीं का सिलेबस है, आप हिंदी माध्यम है चाहे इंग्लिश माध्यम, ठीक है। अब हम आगे और भी कुछ बातें करते हैं। अब एज जरीसन देखिए अंग्रेजिया में लिखा है प्री रिक्विसाइट नॉलेज। अरे सर अंग्रेजी नहीं आता है, ठीक है, तो देखिए हिंदियों में लिखा है बउआ, यहाँ लिखा है जरूरी ज्ञान। क्या लिखा है, जरूरी ज्ञान। अब ये जरूरी ज्ञान का है सर, जरूरी ज्ञान ये है कि अगर हमको 12वीं का मैथ बढ़िया कब से पढ़ना है तो उसमें इनइक्वालिटी आना चाहिए, तगड़ा वाला, बढ़िया वाला। हमको तो नहीं आता है तो सीखेंगे आओ का। अच्छा दूसरा कहा है जी मॉड्यूलस। कौन सा लूलस सर मॉड्यूलस मापांक। अब जीआईएफ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एलआईएफ क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और एफपीएफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक और भी होता है सिग्नम फंक्शन। ये सारी चीजें क्लास में चलेगा, धीरे धीरे जैसे जरूरत पड़ेगा वो करते चलेंगे। बात समझ में है? अब ये ग्राफ चाहिए, कुछ कुछ चैप्टर पढ़ना है तो ग्राफ का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसे एरिया बाउंडेड, इवन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और कई सवाल आप ग्राफ से उड़ा सकते हैं इजीली। बात समझ में आया? तो बढ़िया बात है। और त्रिकोणमिति तो आना ही चाहिए, क्योंकि कैलकुलस मतलब अब ऐसा नहीं कि आप पूरा त्रिकोणमिति सोल्व करने लगे, एक बेसिक ज्ञान जो है वो आपको आना चाहिए। बात समझ में आया?
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारे चीज क्लास में जैसे जैसे चलेगा हम आपको करवाते जाएंगे। अब चूंकि जल ढराना है, बुतरू फंसाना है, तो हर साल की भांति सब चचवन जो करा थी ना स्टार्ट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें बुतरू बहुत खुश रहता है। बात समझ में आया? जैसे जैसे आगे कहानी चलता है उसको पता चलने लगता है। बात समझ में आया? तो यहाँ भी वही चल रहा है, बढ़िया बात है कि नहीं? तो एक अब ये बेहद ही आसान चैप्टर है, इसमें इन सब का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बीच में आएगा वो हम डिलीवर करते जावेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो थोड़ा सा आगे बात कर लेता है मास्टर, देखना। अब लिखाकार बच्चा, हमारे क्लासरूम की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता तो यह है चचा कि ठगाने से बचोगे। बात समझ में आया? दूसरी बात यह है कि मतलब आपको जो, जैसे शुरुआत में जो किताब चल रहा है आपको लास्ट तक, जैसे आप केसी सिन्हा, अगर पहले बुक्स की बात देखो कर लेते हैं। देखो लास्ट में अगर हमने बोला है कि केसी सिन्हा करना है, हिंदी मीडियम में वही चलता है क्योंकि सब लोग उसी से प्यार करता है। तो इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और प्लस में कितना, वॉल्यूम 2। और दूसरा किताब लोग करता है एनसीईआरटी, ये तो करना ही चाहिए, है ना। इसके भी 2 भाग हैं, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम कितना 2, है ना। ये चलेगा, ये तो हिंदी माध्यम के बाद। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं, कौन से मीडियम में बच्चा, इंग्लिश मीडियम, तो अपने यहाँ इंग्लिश मीडियम में जो बुक चल रहा है वो आर डी शर्मा। कौन सा शर्मा चल रहा है, आर डी शर्मा। बात समझ में? उसके बाद पावरफुल डीपीपी, कौन सा पीपीपी, डीपीपी। इसमें जितना भी पीवाईक्यू है, जेई मेन, एनडीए, है ना, वो सारा क्वेश्चन इंक्लूडेड है। आप उसमें से कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पे जाके आपको सब देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी बच्चा डाउनलोड कर सकता है। क्या डीपीपी है, कैसा क्वेश्चन है, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, हिंदी माध्यम में और बात करें तो हिंदी माध्यम में भी वही व्यवस्था है, इसका भी आपको क्लास में डीपीपी देते जाएंगे। और इसमें भी 2 लेवल का डीपीपी है, लेवल 1 और लेवल 2, है ना। बोर्डिया लेवल और थोड़ा सा जरीसन ऊपर लेवल। बात समझ में आया? क्योंकि हमें पता है कि तू 12th देने के बाद कुछ बच्चे बोले सर एनडीए करेगा नहीं सर, कुछ बच्चे बोले सीयूटी करबे सर। बात समझ में आया? कुछ लोग चचवन जेई मेन भी मतलब करता है। कहने का मतलब क्या है कि आप उस टाइप्स का लेवल डला है, आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। कोई नहीं हमारा ज्यादा लोड नहीं लेते, फीता फेंक देता है, तो लेवल 1 करेंगे। समझ में आया? केसीसी ना लेवल 1 करेंगे। जो बुजुर्ग है नहीं हम लोड ले सकती हैं तो आप ये करें, है कि नहीं। और भी लोड लेना तो ये कर ले, मैथवा वाला, इंग्लिशिया वाला, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मैथ्स में थोड़ी इंग्लिश हिंदी कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे आपकी क्लास में प्योर मगही में क्लास चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कहानी है। बात समझ में आया? अच्छा सर इतनी बात तो हमें पता चल चुका है, बहुत बढ़िया। और विशेषता क्या है बात कर लेते हैं। कोई चैप्टर उड़ाएंगे नहीं, जैसे चलेगा फुल कॉन्सेप्चुअली चलेगा। और दूसरी बात क्या है कि जैसे हमारे पास केसी सिन्हा का जो भी अपना पास ऐसा अभी प्लान है, देखो ऐसे कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चा ऐसा है जो बेचारा फीस कुछ नहीं दे सकता है, ऐसा ही बच्चा है यहाँ। उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स अभी जो अभी चलने वाला है उस सारा लेक्चर प्लस आप जो भी किताब करते हैं केसी सिन्हा सॉल्यूशंस, थ्योरी प्रॉब्लम साथ साथ चलेगा। तो वैसा बच्चा जिसको लगता है कि हम फीस नहीं दे सकते हैं या चचवन मतलब ठग रहा, तो बन यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। क्लियर बच्चा? तो ये हमारा पूरा ये सिस्टम है किसका, हिंदी माध्यम। ठीक है भाई। तो अगर फिर बोल रहे अगर आप इंग्लिश मीडियम सारी चीजें सेम ही चलता है, बस बुक से डिफरेंस है। आप वहां से आप आर डी शर्मा प्लस आपके लिए अलग से डीपीपी है। और इसके लिए करना क्या है, देखो एक बात और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन मतलब आप एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो 2 मिनट थोड़ा सा और बात कर लेते। देखो कि एप्लीकेशन में यहां से हमारा एक मिनट एप्लीकेशन यूज नो, यहाँ नहीं मिलेगा आपसे। अरे बाबा देखो ये अपना एप्लीकेशन का लोगो है, प्ले स्टोर पे आप डालेंगे आर आर अकेडमी आ जाएगा, है ना। बाकी तो आप समझ रहे, देखिए और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो आप देखिए यहाँ से आपको समझ रहे, यहाँ से एक लाइब्रेरी सेक्शन में जाएंगे तो लाइब्रेरी सेक्शन में जाने के बाद क्लास 11 इंग्लिश और हिंदी मीडियम आपको दिखेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट का डला हुआ है।
आप 11th में तो 11th में जा सकते हो और 12th में 12th में। हर एक चैप्टर का जितना डीपीपी है वो देखिए क्लास 11 12 ये मिल जाएगा आपको। ये अपना RR Academy एप्लीकेशन है, यहाँ से आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से सारी चीज देख सकते हैं। यहाँ पे आईडी बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा है कि कोई आपको ना कॉस्ट लग रहा है ना फी लग रहा है, आप वहां से सारी क्वेश्चन देख सकते हैं। समझ में आया? तो बस इतना सा बात है, बाकी तो आप होशियार हैं, बाकी अब कुछ बात करने वाले नहीं हैं। क्लियर बच्चा? ठीक है, तो आज इसको क्लोज करते हैं। अब देखो जो नया बच्चा आएगा उसको फेंकने का जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं फेंकने वाला क्लास। आप यहां से देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। आप सिलेबस पूरी कॉपी में लिख सकते हैं। अब बाकी जो क्लास में चल रहा है वहां से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आज यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।